शांति। तो आज हम सुनेंगे सावित्री और सत्यवान की कथा। तो बहुत ही रसप्रद कथा है, जिसमें कैसे सावित्री अपने सतीत्व से, पतिव्रता धर्म से, उसकी शक्ति से, जो मौत का जो देवता है यम राजा के पास से भी वो अपने पति के प्राण को छुड़ा लेती है, यम राजा को भी वो हरा देती है। तो अच्छी तरह ध्यान लगाकर, मन लगाकर, एकाग्रता पूर्वक आप कथा सुनेंगे। तो कथा इस प्रकार की है। ये एक प्राचीन भारत की बात है, जिसमें एक प्रसिद्ध तत्वज्ञानी राजऋषि, एक राजा जिनका नाम था अश्वपति, उसको कोई भी संतान नहीं थी। इसके कारण वो भगवान की बहुत ही आराधना करते हैं। भगवान की बहुत ही आराधना करने के बाद उसके वहाँ एक पुत्री का, एक कन्या का जन्म होता है, जिसका अश्वपति राजा नाम रखते हैं सावित्री। तो ये जो सावित्री थी वो भी बहुत बुद्धिमान थी, और साथ साथ बुद्धिमान होते हुए भी सुंदर भी थी, सुशील भी थी। तो एक बार वो बड़ी हो जाती है और अपने पति की खोज में बाहर निकलती है। तो उसका ध्यान एक निर्वासित जो वनवासी होता है, द्युमत्सेन का पुत्र सत्यवान के ऊपर उनका ध्यान जाता है। तो उस समय सत्यवान अपने जो माता पिता होते हैं, अंध माता पिता, उसकी वो सेवा कर रहा होता है, जिसका राज्य किसी ने छीन लिया होता है और नष्ट किया होता है। तो अपने बूढ़े व अंध माता पिता की ये पितृभक्ति और माता पिता के प्रति श्रद्धा देखने के बाद सावित्री तुरंत ही सत्यवान को पति के स्वरूप में स्वीकार कर लेती है। तो उस समय देव ऋषि जो नारद जी है, तुरंत ही सावित्री के पास आ जाते और उनको कहते हैं कि सत्यवान की तो अभी 1 वर्ष का ही उनका शेष जीवन बाकी है, 1 वर्ष के बाद उनकी तो मौत हो जाएगी। तब सावित्री नारद मुनि को वो कहती है, इसमें क्या हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भारत देश में रहती हूँ और धर्म ऐसा कहता है कि जो होना था सो हो गया। लेकिन जब भारत देश की जो स्त्री होती है, एक बार मन से किसी को भी पति अपना स्वीकार कर लेती है, तो किसी भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर, पुरुष के ऊपर उसकी आंख डूबती नहीं है। यही ये सत्य धर्म है, जिसको सावित्री निभाती है। सब उनको बहुत ही समझाते हैं, नारद मुनि भी उनको समझाते हैं, उनके माता पिता भी उनको बहुत समझाते हैं, लेकिन वो अपने सत्य धर्म में डिगती नहीं है, अडिग रहती है। तो थोड़े समय के बाद सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हो जाता है। तो ये जो सत्यवान था वो भी धर्मात्मा था, वो मातृ भक्त था और पितृ भक्त था। वो भी बहुत सुशील था और वो वन के अंदर रहता था। तो जब सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हो जाता है, तो वो भी राजमहल के जो ठाठ माठ होते हैं, जो भी वस्त्र आभूषण होते हैं, उनको छोड़ करके वन में सत्यवान के साथ रहने लगती है। और वो भी वल्कल नाम के जो वन के जो वस्त्र होते हैं वो पहन लेती है। तो अक्सर करके जो सत्यवान था, वन के अंदर अग्निहोत्र के लिए लकड़ियाँ चाहिए थी, तो अक्सर करके वो वन में लकड़ी काटने के लिए जाता था।
तो समय पसार होते 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 1 साल पसार हो जाता है और वही उसका मृत्यु का दिन आ जाता है। तो महाप्रयाण के कारण उनके पति का मौत का समय दिन होने के कारण सावित्री बहुत ही चिंतित रहती है। उस समय कुल्हाड़ी लेकर के सत्यवान जाता है वन के अंदर लकड़ियाँ काटने के लिए। तो सावित्री भी अपने पति को कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब वो कहता है, मना करता है, फिर भी अत्यंत आग्रह के कारण उसका पति मान जाता है, स्वीकृति देता है। तो जिससे सावित्री उनकी स्वीकृति लेकर के और अपने जो सास ससुर थे उनकी आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से वो सत्यवान के साथ जंगल में जाती है। तो वहाँ जब ये सत्यवान होता है, एक वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है कुल्हाड़ी लेकर के और डाली काटने लगता है। तुरंत उसको चक्कर आता है तो वो तुरंत ही कुल्हाड़ी को फेंक देता है और नीचे आ जाता है। तब जो सावित्री है अपनी गोद में उसके सिर को, सत्यवान के सिर को रख देती है और अपने आंचल से उनको हवा देने लगती है। तो देखते ही देखते थोड़े समय में सावित्री देखती है कि दूर से कोई भैंस के ऊपर चढ़ा हुआ और काला होते हुए भी सुंदर जिसके अंग है और जिसके हाथ में फांसी की रस्सी है और जिसका तेज सूर्य के समान है, ऐसा देव पुरुष उसे दिखाई देता है। और देखते ही देखते वो देव पुरुष उसके निकट आ जाता है और जो उनका पति होता है उनका शरीर को छोटा अंगूठा के समान बना करके, जो उनके पास रस्सी थी वो फांसी के अंदर आ जाए उतना वो रूप उनका बना करके वो फिर उसको खींच लेता है। तो ये सब सावित्री देख रही होती है, जिससे वो एकदम व्याकुल हो जाती है और आर्तनाद करती है और कहती है कि आप कौन हो, आप मेरे पति को ऐसे क्यों ले जा रहे हो। तब जो देव पुरुष था वो कहता है कि हे तपस्विनी, आप एक पतिव्रता स्त्री है, तो मैं आपके पति की जो आयु है वो पूरी हो गई है, उनकी आयु क्षीण हो गई है, तो उनकी आयु को लेने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन आपका सतीत्व का इतना तेज है, इतनी शक्ति है कि मैंने यमदूतों को भेजा था लेकिन वो आपका सामना न कर सके। तो मुझे स्वयं, मैं यमराजा हूँ, मौत का मैं देवता हूँ, स्वयं यमराजा मैं आपके पति का प्राण लेने के लिए आया हूँ। इतना कहते हुए वो उनके प्राण लेकर के, वो सूक्ष्म शरीर लेकर के दक्षिण की दिशा के तरफ वो जाता है यमराजा। तो फिर सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाती है। पीछे पीछे वो समुद्र पसार करने के बाद, फिर ऊपर आकाश में भी पसार होने के बाद वो पीछे देखता नहीं है यमराजा। और फिर जब यमलोक आ जाता है, तब जब गेट में वो जाता है तो पीछे उसकी नज़र जाती है कि वो जो सावित्री थी उनके पीछे पीछे आ रही थी। तब वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है यमराजा भी, इतनी ताकत है प्रतिवता स्त्री के अंदर, इतना सतीत्व का इनकी शक्ति है कि यहाँ यमलोक के गेट के पास तक वो पहुँच जाती है। तो फिर वो सावित्री को यमराजा कहता है कि यहाँ तू क्यों आई है, तू वापस चली जा, तेरे पति का प्राण अभी वापस नहीं मिल सकता। तब सावित्री उनको कहती है कि मेरा तो सब कुछ पति ही है,
ये सनातन धर्म है, मैं अपने पति के बिना जी नहीं सकती हूँ। तब उनकी ये निष्ठा के कारण, उनकी ये सतीत्व की शक्ति के कारण यमराजा भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होने के बाद उनको कहते हैं वर रूप में मांगो, और वर रूप में उनको उनके जो सास ससुर होते हैं, उनकी जो आंखें होती है वो भी उनको लौटा देते हैं, उनको 100 पुत्र देते हैं और छिना हुआ राज्य भी वापिस दे देते हैं। इतना देते हैं वर रूप में, वरदान के रूप में, और फिर वो चलने लगते हैं। फिर से सावित्री गेट तक आ जाती और कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपने पति का प्राण चाहिए। तो जिद करती है, तो उनकी इतनी सावित्री की शक्ति होती है, पतिव्रता धर्म होता है, जिससे फिर से यमराजा सावित्री को कहता है कि आप चली जाओ, ये हो नहीं सकता। लेकिन सावित्री ऐसा कहती है कि आपने मुझे वर दिया कि मेरे जो सास ससुर है उनकी आंख लौटा दी, उनको 100 पुत्र दिए, उनका राज्य आपने लौटा दिया, तो क्या मुझे भी आप सत्यवान के 100 पुत्र नहीं दे सकते? तो सोचे बिना तुरंत ही इतना खुश हो जाता, यमराजा भी प्रसन्न हो जाता है, जिससे सोचे बिना ही वो तुरंत ही बोल देता है तथास्तु। अभी तथास्तु बोल दिया, वरदान दे दिया, और फिर से वो गेट खोलता है। तुरंत सावित्री उनको कहती है कि आपने तो वचनबद्ध है, आपने तो मुझे वचन दे दिया है, तो मेरे जो पति सत्यवान है उनके प्राण तो आप ले जा रहे हैं, उनके बिना 100 पुत्रों का जन्म कैसे होगा? कैसे मैं सुख पाऊंगी? कैसे मैं स्वर्ग पाऊंगी? कैसे मैं लक्ष्मी को पाऊंगी? तब साक्षात यमराज को भी बोध होता है, और वचनबद्ध होने के कारण वो उनके सूक्ष्म शरीर को पास मुक्त करते हैं और इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि सत्यवान की दिखाते हैं कि 400 वर्ष का नव उसको जीवन देते हैं। ये थी सारी सावित्री और सत्यवान की कथा। तो इसके कारण ही भारत देश के अंदर जो वट अमावस्या का, सावित्री अमावस्या का जो दिन होता है, वट जो सावित्री पूर्णिमा का जो दिन होता है, उस समय जो सौभाग्यवंती जो स्त्रियां होती है वो वट वृक्ष का पूजन करती है, अर्चना करती है, और जिससे उसका जो सौभाग्य है वो एकदम अखंड हो जाता है। इस समय जो स्त्रियां होती है वो उपवास रखती है, प्रार्थना करती, अर्चना करती है, और अपने पति के लंबे आयुष्य के लिए यमराजा को प्रार्थना करती है। ये जो सावित्री है, उनकी जो सतीत्व थी, उनके अंदर जो प्रतिव्रता धर्म था, जिससे ये आज की स्त्रियां भी उनको याद करती है, उनके नाम से वो व्रत रखती है। तो अभी हम देखेंगे कि एक कथा के अंदर भी आध्यात्मिक रहस्य कौन सा छुपा हुआ है। तो क्या है ये सावित्री का और सत्यवान का आध्यात्मिक रहस्य? तो इसमें दिखाया गया है, ये तो एक दंत कथाएँ है, एक दंत कहानियाँ है। वास्तव में संसार के अंदर एक भी ऐसा अभी तक बना नहीं है कि एक बार शरीर से आत्मा चली जाती है तो वो वापिस आ नहीं सकती है। ये तो एक कथा है। तो जब आत्मा चली जाती है तो कभी भी मृत्यु होने के बाद वो व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता। तो ये तो एक संसार का नियम है। सृष्टि का संचालन करने के लिए जन्म और मृत्यु है। ये तो इस सावित्री और सत्यवान की कथा में दिखाया है। लेकिन आध्यात्मिकता इसमें ये छिपी हुई है, सकारात्मक बातें ये छुपी हुई है। इस कथा के द्वारा हमको ये सीखने को मिलता है
कि देखो कि सावित्री, उनके अंदर एक व्रता था, कितना उनको अपने पति के प्रति कितनी आस्था थी, निष्ठा थी, और उनकी आंख दूसरे पति के, दूसरे व्यक्ति के तरफ, दूसरे पुरुष के तरफ कभी भी जाती नहीं थी। वो हमेशा उन्होंने पक्का किया था, मुझे अपने पति की, सास ससुर की सेवा करनी है। कैसे वो राजमहल में रहती थी, फिर जब विवाह हो जाता है तो वो वन के कपड़े धारण करके अपने पति की, अपने सास ससुर की वो सेवा करती है। तो ये सतीत्व के कारण, इसकी सावित्री के पतिव्रता धर्म के कारण इसके अंदर इतनी ओज आ जाती, इतनी ऊर्जा आ जाती, इतनी शक्ति आ जाती है कि साक्षात जो मौत का जो देवता है उसको भी उसके आगे हारना पड़ता है। अपने पति का जो प्राण है उसको वापस उनको करना पड़ता है। तो इसमें ये दिखाते हैं कि जैसे सावित्री के अंदर एकाग्रता थी, सावित्री के अंदर एक मयता थी, सावित्री के अंदर एक व्रता का गुण था, वैसे हम भी एक व्रता का गुण धारण करें, एकाग्रता का गुण धारण करें, एक रस स्थिति का गुण धारण करें, एक मय हो जाए। तो जैसे हम जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के अंदर जाकर के पति पत्नी दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं। पति कहता है भगवान को कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो पत्नी भी वही कहती है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, सब कुछ संबंध हो पत्नी भी वही जोड़ती है। ऐसा नहीं कहती कि तुम ही हो सास, तुम ही हो ससुर, क्योंकि जो पति जो बोलता है वही पत्नी बोलती है। तो पत्नी को तो ऐसा बोलना चाहिए कि तुम ही हो सासू, तुम ही हो ससुर, लेकिन ऐसा वो नहीं बोलती है। तो इसका मतलब क्या है, हम गहराई से बात सोचें, क्योंकि पतियों का पति जो है, जो पिताओं का जो पिता है, जो हमारा सद्गुरु है, जो एक शिक्षक है, जो एक हमारा सखा है, जो एक खुदा दोस्त है, सर्व संबंध हम परमात्मा के साथ, शिव पिता के साथ दिल का प्यार रखेंगे तो हमारी आत्मा के अंदर, हमारे जीवन के अंदर जो सावित्री के अंदर ओज आई थी, शक्ति आई थी, वो भी शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। असंभव को भी संभव कर सकते हैं इस शक्ति के द्वारा। तो खास हमको एक कथा के द्वारा ये सीखना है कि हम फल ग्रस्त में रहते हैं, सभी के साथ रहते हैं, अपनी पत्नी के साथ, पिता के साथ, पति के साथ या बच्चों के साथ, जो भी हमारे संबंधी है सभी के साथ रहते हैं, लेकिन जो दिल का जो प्यार है वो परमपिता परमात्मा के साथ एक व्रता होना चाहिए, एक मय होना चाहिए। और जब परमात्मा को हम याद करते हैं और थोड़ा समय निकाल करके दिल से किसी भी संबंधी को उस समय कितना भी वो प्यारा हो, लेकिन उसको याद नहीं करना है, क्योंकि सभी का शरीर है वो नष्ट होने वाला है। आज है लेकिन कल नहीं होगा, सबकी मौत होने वाली है। लेकिन जो परमपिता परमात्मा है वो अविनाशी है, वो सर्वशक्तिवान है और वो हमेशा सर्व संबंध निभाता है। आप एक बार वो संबंध करके, संबंध जोड़ करके देखो, वो तुरंत ही सर्व संबंध निभाता है। पति के रूप में आप उनको मानेंगे तो वो अपना धर्म कभी नहीं भूलता है, और उनको सखा के रूप में, खुदा दोस्त के रूप में, शिक्षक के रूप में, उनको सर्जन के रूप में, उनको गुरु के रूप में आप सच्चे दिल से मानो, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ आप जब संबंध परमात्मा के साथ जोड़ेंगे तो परमात्मा निभाता है, अंत तक हमको हमारी जितनी भी मनोकामना है वो पूर्ण करता है। तो आज से हम सभी
ये प्रतिज्ञा करेंगे कि सच्चा जो लव है, सच्चा जो स्नेह है, निस्वार्थ भाव से एक पिता परमात्मा के साथ हम रखेंगे, तो हमको वर्तमान समय के अंदर असुरक्षित स्थान पर भी हम होंगे, कहाँ भी जाएंगे, लेकिन वो हमारा जो साथी है, वो जो हमारा खुदा दोस्त है, वो जो पतियों का पति है, सच्चा हमारा पिता है, हमारी अवश्य ही रक्षा करेगा। अच्छा, ओम शांति।